Can you see my screen, Photoshop screen? Can you see? Yes, I can see, but yes, I can see that. Okay. Only your voice is little bit breaking. I'm not able to hear clearly. अभी आ रहा है proper voice? Voice is okay right now? Voice is breaking. Okay. Actually, it could be due to Maybe because net of the issue. network and Internet. It could be due to yes. internet. Okay. No issue. Just focus on my screen so that you will understand. Okay. So Yes. yesterday we have seen our first application, that is a VC design. VC design is a visiting card design. Okay. I have shared you the output also. So that is a simple one. Okay, just a simple one because you are on a simple, in the sense level 1. Okay, you are not experienced one, so that at least हम वहां से शुरू कर सकते हैं. तो बिल्कुल सिंपल लेवल पे हमने ट्राई किया था. सी प्लेस करते हैं यहाँ पे, या फिर इंडिविजुअल अपन नए फाइल को लेते हैं. फाइल न्यू ओपन, दिस वन इज एंड अनदर वन, दिस वन इज ओके. तो ये सिंपल लेवल पे था, हमने ट्राई किया था. इसको और भी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई डिजाइन डाल सकते हैं बैकग्राउंड में, या इसको बैकग्राउंड का कलर अपने वो. हैव यू सीन दैट? हेलो हेलो, क्या आप प्रॉपरली सुन पा रहे हैं? Yes. ओके. सो व्हाट आई वाज, आपका बीच में मीटिंग बंद हो गया. ओके, तो वो नहीं समझ. ओके. Okay, so what I was telling, this is a simple level of visiting card we have tried yesterday. Simple in the sense size लिया, वहाँ पे text लिखा, उसके पैरामीटर्स लिखे जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं विजिटिंग कार्ड में. यहाँ पे लोगो लगाया, एक सिंपल लेवल पे. इसे और भी स्टाइलिश कर सकते हैं. ओके, जस्ट मैं एक रेफरेंस के लिए बिल्कुल क्विक मैनर में ड्रॉ करके बताता हूँ, डिजाइन करके बताता हूँ. सो व्हाट वी कैन डू एनीथिंग मोर. Sorry, I am not able to see your Photoshop screen. Okay, thank you for telling. Let me share my screen. Screen Photoshop. Can you see now? आप देख रहे हैं आपको? नहीं, मैसेज आ रहा है that you have started. हाँ, अभी आ रहा है, अभी दिख रहा है. ओके, अच्छी बात है. ठीक है, देखिए, तो ये एक्चुअली ड्यू टू इंटरनेट इशू जो भी थोड़ा बहुत एरर आ रहा है, मे बी वॉइस एरर या डिस्प्ले एरर, तो इंटरनेट इशू हो सकता है. ठीक है, ओके, लेट्स कंटिन्यू. तो हम बात कर रहे थे कि विजिटिंग कार्ड हमने सिंपल लेवल पे कल ट्राई किया था, और भी इसे और भी स्टाइलिश बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जस्ट आई एम टेलिंग कि न्यू लेते हैं, फिर यहाँ पे इंचेस लेंगे. हेलो, आर यू देयर? हेलो सर, आज थोड़ा सा, हाँ, आज ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मे बी कल कंटिन्यू करें, अगर मतलब इफ इट इज नॉट टू मच ट्रबल. अभी भी ब्रेक हुआ था क्या वापस से? अभी मतलब मीटिंग स्टॉप हो गया था. ओके, चलो ठीक है. अभी हाँ, अब दिख रहा है. ओके, ठीक है. सो हम बात कर रहे थे कि लास्ट डे हमने विजिटिंग कार्ड के बारे में बात किया था, तो इसको और भी स्टाइलिश कैसे कर सकते हैं. सी, हमने पेन टूल पढ़ा है, पेन टूल को लेकर हम ट्राई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, सी, मैं यहाँ पे कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, सिंपल कर्व. या फिर आप सिंपल कर्व भी नहीं ड्रॉ करते तो ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं. ट्रायंगल. ओके, कंट्रोल.
न्यू लेयर, अप्लाई कलर। ठीक है, सी आई एम जस्ट टेलिंग कि हम इसे थोड़ा कैसे वर्कआउट कर सकते हैं डिजाइनिंग में। सी तो यहाँ पे कैसे कि आपको जो कल हमने लोगो यहाँ पे कल रखा था यहाँ पे, तो हम लोगो यहाँ पे रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर ये अपोजिट साइड हो जाता है तो इसे वापस से कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म एंड यहाँ पे राइट क्लिक करिए, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, मतलब ये रिवर्स वाइस वर्सा मिरर इमेज आ जाता है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। मतलब एक साइड में आप सिंपल लोगो रख सकते हैं, सेकंड साइड में आप लोगो यहाँ पे रख सकते हैं और यहाँ पे नेम दे सकते हैं। ओके, ये सिंपल ट्रायंगल का हुआ। मैं अभी कर्व ड्रॉ करके बताता हूँ। सी 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। ओके, यहाँ पे हमें कर्व ड्रॉ करना है, दिस काइंड ऑफ कर्व। This kind of curve. Okay, control enter and new layer, apply color. See, तो ब्लैक की जगह हम गोल्डन कलर भी ले सकते। गोल्डन इज येलो प्लस ब्लैक, येलो प्लस ब्लैक। ठीक है, सी ये काइंड ऑफ भी हम चीजें ट्राई कर सकते हैं। ये सिंपल मतलब कि हम आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अ नॉर्मल विजिटिंग कार्ड इस तरीके से हम क्रिएट करते हैं, उसमें ही एडिशन क्या कर सकते हैं। सो हम ये वाला पार्ट जो है उसमें ये कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, या अप साइड ड्रॉ कर सकते हैं या मिडल साइड ड्रॉ कर सकते हैं। इस काइंड ऑफ सी आई एम टेलिंग यू कि इट इज द एप्लीकेशन ऑफ अ पेन टूल। पेन टूल को अपन यूज कर सकते इस तरीके से। सी अब मुझे इसका सेंटर नहीं पता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। सो हाउ कुड आई नो कि इसका सेंटर कैसे होगा, या अंदाजे से हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो अंदाजा नहीं करना है यहाँ पे। सी कंट्रोल आर करना है, कंट्रोल आर फॉर अ रूलर। मैंने बताया होगा कभी या फिर अभी बता रहा हूँ। सी कंट्रोल आर फॉर रूलर, ये रूलर रहता है और यहाँ पे रूलर पे राइट क्लिक करने से इसका यूनिट पता चलता है। तो यूनिट अभी क्या है, परसेंट है, मतलब वो परसेंट 0 to 100% कैलकुलेट करता है हमारा डॉक्यूमेंट का साइज। और हमें चाहिए परसेंट में, क्योंकि हमें 50% चाहिए। तो हम यहाँ पे अगर हम मे बी पिक्सेल्स लेते हैं तो इसका पिक्सल का वैल्यू देखिए 240 से नियर बाय है। ओके, मतलब डेफिनेटली हमें पता चल जाएगा कितना है। कैसे, इमेज में, इमेज साइज में जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि ये 252 पिक्सेल्स है, उसका हाफ करना पड़ेगा। बट उतना कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएंगे। व्हाट यू डू इज परसेंट में जाओ, 50, ये 50 है तो 50 कैसे करेंगे। एक यहाँ से वर्टिकल लाइन लीजिए, रूलर से लेना है और ऐसे ड्रॉ करना है। ये क्या है, रेफरेंस लाइन होती है। रेफरेंस मतलब वो प्रिंट नहीं होती है, डिजाइन में नहीं आती है, लेकिन हमें बनाने के लिए क्रिएशन में हेल्प करती है। तो 50% हमें पता चल गया, ऐसा हो गया कि लेफ्ट एंड राइट का डिवीजन पता चल जाता है। ठीक है, फिर आप अगेन पेन टूल से कोई डिजाइन यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। सी ऑल्ट क्लिक, ये ही जो सर आपने किया है ना, ये मुझसे नहीं फिनिश नहीं आ रहा है। जैसे हमने पेन टूल लिया एंड देन ये वाला आपने क्लिक किया ये राइट आप बोल रहे ये वाला कर्व कर्व। से ड्रॉ किया, वो नहीं समझे। हाँ ओके ओके, कोई हाँ, बात नहीं कर्व है। जो है ना वो मुझे नहीं आ रहा है। सी अ, ये देखिए क्योंकि उसका सिंपल डायरेक्शन ही समझ में नहीं आता है। कनेक्शन नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो डायरेक्शन आई मीन, वही हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। सी फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है अपने पास, ठीक है, हम्म, तो इसको एक पॉइंट यहाँ पे क्लिक करें और एक पॉइंट मिड पॉइंट कहीं पे भी क्लिक करें, या इसका मिड पॉइंट हम रूलर से भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी इसका 50% कहाँ पे, यहाँ पे है। ठीक है, ऐसे 50 कैलकुलेट कर सकते हैं। 50 दिखता है ऊपर से, यहाँ पे 50, यहाँ से यहाँ पे। ओके, इसका मिड पॉइंट ये रहेगा। इसको छोड़ना नहीं है, छोड़े तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। इसको पकड़ के रखना है और उसको कर्व घुमाना है जितना भी हमें चाहिए। ओके, तो इतना बन गया। अब ये
डाउनवर्ड का एक पॉइंट है, अपवर्ड का एक पॉइंट है, तो हमें क्या है, मिड पॉइंट को क्लिक करना है. डोंट थिंक अबाउट दिस पॉइंट और दैट पॉइंट, जस्ट क्लिक ऑन द मिड पॉइंट. ऑल्ट क्लिक करने से हमारा एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी रहता है वो निकल जाता है. फिर आप लास्ट पॉइंट पे आइए यहाँ पे, और इसे कर्व अगेन वंस मोर डू द कर्व दिस वे. ठीक है, तो ये अगेन यहाँ पे ये 2 पॉइंट आ गए, तो ऑल्ट करिए यहाँ पे, एंड फिर आगे का डिजाइन हम कैसे भी कर सकते हैं. सिर्फ कर्व ड्रॉ करना ही इम्पोर्टेंट चीज होता है यहाँ पे. फिर एक बार कंट्रोल एंटर करेंगे, ऑल्ट बैकस्पेस से कलर फिल करेंगे. कहाँ पे, न्यू लेयर पे. ऑल्ट बैकस्पेस, व्हाइट कलर हो गया, ऑल्ट बैकस्पेस. सी, मतलब आई एम ट्राइंग टू टेल यू हाउ यू कैन मेक अ डिजाइन ओवर द विजिटिंग कार्ड. सिंपल डिजाइंस, नॉर्मल. ओके, अरेंज कर सकते हैं इस तरीके से, या इसे कम ज्यादा भी कर सकते हैं इस तरीके से. ठीक है, सो दिस इज काइंड ऑफ अ डिजाइन, simple curve design, or this is see triangle design, this is a curve design, this is again a S curve design. Okay, तो ये चीज हम एक बने विजिटिंग कार्ड के ऊपर ट्राई कर सकते हैं. ओके, आपने मैंने सेंड करी वाली लिंक अगर चेक करी होगी तो वहां पे बहुत अच्छे विजिटिंग कार्ड के डिजाइन मिल जाएंगे. विजिटिंग कार्ड डिजाइन फॉर अ रेफरेंस, मतलब हमें उसको देख के हम कुछ आइडिया बना सकते हैं कि चलो इट इज रिगार्डिंग विद यू नो ब्यूटी प्रोडक्ट, और ब्यूटी से रिलेटेड है ये वाला विजिटिंग कार्ड. तो हम इसके ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स यहाँ पे पुट ऑन कर सकते हैं, छोटे चीजें. ओके, मतलब जो भी इससे रिलेटेड प्रोडक्ट रहेगा, मे बी मार्वेल एक ब्यूटी स्टूडियो रह सकता है जहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलते होंगे. इट मे बी अ क्रीम, पाउडर, और बहुत सारे जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स रहते हैं, राइट नो. सो वो वाली चीजें भी हम एज अ प्रोडक्ट करके लगा सकते हैं. ओके, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि उसका प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हम वहां पे शोकेस कर सकते हैं. ये साइड में तो पूरा फिलअप हो गया, तो ये साइड नहीं करेंगे, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स you have this thing and you have this circle, whole space around logo, उसको यूज कर पाएंगे. ठीक है, सो दिस इज अ सिंपल विजिटिंग कार्ड जहाँ पे हमें एडिशनली कुछ ड्रॉ करना है, बनाना है, या प्रोडक्ट लगाना है, इमेजेस लगाना है, तो वो लगा सकते हैं. ठीक है, सी, आपको कुछ इसमें चैलेंज आया, प्रॉब्लम आया, तो आप पूछ सकते हैं in case. Have you faced any problem to do this? नहीं, बस मैंने एक्चुअली आई गॉट स्टक. मैंने 72 पिक्स जो रिजोल्यूशन था वो 72 सिलेक्ट किया था, एंड देन मैं उसको मैक्सिमाइज करके टेक्स्ट डाल रही थी ना, तो वो पिक्सल में आ रहे थे. तो वहां पर मैं स्टक हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था. फिर देन आई रियलाइज कि बिकॉज ये जूम है इसीलिए वो ऐसे मतलब पिक्सल में आ रहा है. अच्छा, देन हाँ, तो मैं उसको कंप्लीट करके देन आई विल सेंड इट टू यू. ओके. या आप जहाँ पे एक चीज नोटिस करिए, जहाँ पे आप स्टक होते हैं वो पॉइंट पे, वो मोमेंट पे उसका फोटो निकाल लीजिए स्क्रीन का मोबाइल पे. ओके, डायरेक्टली वेन एवर यू गॉट स्टक एट समवेयर, बिकॉज कैसे रहता है कि आपका इशू आपको पता है कि व्हाट इज एक्चुअली दैट इशू गॉट टू यू, बट वो उसे एक्सप्लेन करने के टाइम हमारी क्लास में भी उस प्रॉब्लम सिचुएशन से 10 घंटे बाद रहेगी, या 5 घंटे बाद रहेगी, या जस्ट हुई होगी, ऐसा रह सकता है. सो एट द नेक्स्ट क्लास वो आप एग्जैक्टली 100% नहीं बता पाएंगे, राइट नो. या फिर आप जो बताएंगे वो मैं 100% अंडरस्टैंड नहीं कर पाऊंगा एट द नेक्स्ट क्लास लेवल, राइट नो. तो ये बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि हम हमेशा स्टूडेंट को सजेस्ट करते हैं कि आप अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर फोटो लीजिए, सो दैट आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने रिस्पेक्टिवली सर को, सो दैट
हमें पता है कि आप सिचुएशन कौन सी सिचुएशन में फंस गए हैं, सो दैट हम उसको एक्सप्लेन सिचुएशन मतलब बोलने से पहले ही हम अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये आपका प्रॉब्लम आ रहा है या फिर यहाँ पे एरर आ रहा है, दिस काइंड ऑफ वे। सो ये बेस्ट सिचुएशन होता है कि आप जब भी कोई भी सिचुएशन में फंस जाए फोटोशॉप या कोई भी सॉफ्टवेयर में, तो उसको स्क्रीनशॉट बना के रख लीजिए या उसका इमेज बना के रख लीजिए, सो दैट एट द नेक्स्ट क्लास वो इमेज को आप एक्सप्लेन कर पाए या उसको व्हाट्सएप कर पाए, सो दैट हम लोग एज अ ट्रेनर वी नो दैट कि ये सिचुएशन कहाँ पे आती है, किस तरीके से आती है, यहाँ पे व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दैट, करेक्ट ना। तो ये चीज आप ट्राई करिए और डेफिनेटली ट्राई करिए, सो दैट कि आपको नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब आपके क्वेश्चन से रिलेटेड। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जहाँ पे हम देखेंगे कि हमने कल एक रेडीमेड लोगो यूज किया था। ओके, इमेज एज अ लोगो। ओके, इमेज एज अ लोगो, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू मेक, आई सेड यस्टरडे कि आपको अपने नाम का एक विजिटिंग कार्ड बनाना है जहाँ पे आप आपके नाम का लोगो भी यूज करेंगे। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन मेक योर ओन लोगो। ओके, फॉर एग्जांपल हम एस नाम का लोगो बनाते हैं। ओके, एस। ओके, सो हाउ यू कैन मेक इट, सी जब भी हम अभी कोई भी लोगो का डिजाइन जब भी बनाते हैं तो उसकी कुछ स्टेप्स होते हैं टेक्निकली, दैट इज आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आर द स्टेप्स। ओके, फॉर एग्जांपल ideation is the first step. Okay, ideation, ideation का मतलब होता है कि आप किस चीज के बारे में अपना लोगो बना रहे हैं, व्हाट इज योर प्रोडक्ट, व्हाट इज योर प्रोडक्ट सर्विस और व्हाटएवर, ठीक है। तो आपका ब्रांड किस चीज को ऑफर करता है। फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग एवरेस्ट, सो व्हाट इज एवरेस्ट, एवरेस्ट बोलते हैं आपके मन में या आपके दिमाग में क्या, कौन से प्रोडक्ट की इमेज आ रही है, एवरेस्ट। Okay, next TVS. I said TVS. So what is a TVS? Hello, are there? Resume. Okay, so I was talking about the logo design and steps of logo design. तो देखिए पहला स्टेप होता है आइडिएशन। आइडिएशन मतलब क्रिएशन ऑफ द आइडिया। ओके, फॉर एग्जांपल व्हाट इज अवर ब्रांड नेम, मतलब ब्रांड क्या है। ओके, जस्ट मैं दो चार क्वेश्चन पूछता हूँ आपको एग्जांपल। ओके, आप हीरो होंडा या हीरो और होंडा अभी एक्चुअली दो अलग कंपनी हो गई है, बट आपको हीरो या होंडा हम जब भी सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है, बाइक। बाइक। ओके, इट्स अ टू व्हीलर बाइक, समथिंग लाइक, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फास्ट ट्रैक। तो फास्ट ट्रैक बोले तो आपको क्या सुनाई दे रहा है या क्या दिख क्या रहा है, विजुअलाइज क्या हो रहा है, लाइक वॉच। वॉच हो रहे हैं। ओके, हमने कहा कि रिबॉक, रिबॉक से क्या आपको पता चल रहा है, शू चल रहा है, ठीक है। सो जस्ट आई मीन टू से कि हमें प्रोडक्ट की आइडेंटिटी इतनी आज मार्केट में इतनी स्ट्रांग हो गई है, रिबॉक ये जो भी नाम लिए या बहुत सारे नाम। फॉर एग्जांपल घड़ी, मैंने कहा कि घड़ी, तो घड़ी, घड़ी सुनते बराबर आपके दिमाग में क्या आ रहा है, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ओके, घड़ी, घड़ी एक प्रोडक्ट का नाम है। ओके, इट्स अ डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट। ओके ओके, यस। Okay, so I'm just telling कि घड़ी is a घड़ी detergent powder. Okay, but interesting fact is what कि लोग घड़ी निरमा मतलब घड़ी डिटर्जेंट पाउडर नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं निरमा दीजिए। ओके, या फिर दे आर सेइंग कि जस्ट वी वांट निरमा, निरमा, बट यू नो व्हाट, निरमा इज अगेन अ वन प्रोडक्ट नेम। एक प्रोडक्ट है निरमा, Right. इंडिविजुअल प्रोडक्ट है,
जो कि आज मार्केट में मतलब कि बहुत ओल्ड टाइम में चला वो प्रोडक्ट और अभी नहीं है, मतलब कि इट्स अ वेरी रेयर राइट नाउ कि आप मॉल में जाइए, कहीं पे जाइए और निरमा प्रोडक्ट डिटर्जेंट पाउडर लेने की कोशिश करिए, आपको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन उसका ब्रांड आइडेंटिटी इतना जबरदस्त है कि लोग व्हील पाउडर लेंगे, घड़ी पाउडर लेंगे, सर्फ एक्सेल लेंगे या कोई भी लेंगे, बट दे आर इन जनरल दे आर सेइंग घड़ी निरमा दीजिए फॉर एग्जांपल। ओके, तो घड़ी प्रोडक्ट ने प्रोडक्ट कंपनी इज डिफरेंट, निरमा इज अ डिफरेंट, लेकिन आइडेंटिटी उसका इस तरीके से है कि ब्रांडिंग इतनी जबरदस्त है कि लोग निरमा को ही डिटर्जेंट पाउडर बोलते हैं। डिटर्जेंट पाउडर सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है आज के डेट में, वो निरमा को ही सब कुछ समझते हैं। ओके, so this is what a nirma regarding with nirma, but just in general. Okay, so ideation is the first process जो कि आपको आइडिया क्रिएट करने को लगाएगा कि हम किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। ओके, व्हाट इज अवर ब्रांड नेम, व्हाट इज अवर सर्विस, व्हाट इज USP of the product. Okay, USP, unique selling proposition, very important term. Unique selling proposition is a very important term. अगर आपकी आइडेंटिटी एज ए इंडिविजुअल, ओके, एज ए इंडिविजुअल हमने कहा कि नरेंद्र मोदी NM, ओके, नमो नमो। सो व्हाट, नरेंद्र मोदी बोलते बराबर हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि वो कौन पर्सन है, उनका पिक्चर छप जाएगा, पिक्चर आ जाएगा, उनका पार्टी का नेम आ जाएगा, उसका क्या बोलते, उनका जो भी पोस्ट है, डेजिग्नेशन है, वो आ जाएगा। ओके, सो ये होता है USP ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब USP इज अ यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। तो ये प्रोडक्ट के भी ऊपर अप्लाई करता है, पर्सन के भी ऊपर अप्लाई करता है। किसी पर्सन को आइडेंटिटी, मतलब आपने बोला कि अमिताभ बच्चन, ओके, सो हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि हु इज दैट पर्सन, कि उनका कैरेक्टर क्या है, मतलब कि हु इज दैट पर्सन, वी डू नॉट नीड टू थिंक अ सेकेंड थॉट, हमें पता चल जाता है कि वो पर्सन कौन है, इट्स इन डिफॉल्ट इन आवर DNA। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म USP। तो आपको भी अपना USP डेवलप करना पड़ेगा कि लोग आपका नाम लिए तो आपकी वर्क प्रोफाइल उनके सामने आनी चाहिए। ओके, सो that is USP. So first step is ideation, जहां पे आपको आइडिया क्रिएट करना है अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड। ओके, व्हाई आई एम टेलिंग दिस, बिकॉज I am giving you assignment to create the logo for yourself. Okay, so you can create the logo for yourself. So ideation is the first step. Okay, next step is sketching. Okay, sketching का मतलब क्या होता है कि आप एक बार आइडिया क्रिएट करते हैं कि चलो ठीक है, हमारा सपोज आप आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट, ओके, चित्रकार है, चित्रकार, आर्टिस्ट, एन आर्टिस्ट। ओके, तो आपको सेकंड स्टेप होता है आर्टिस्ट के लिए लोगो बनाना है हमें SD नाम से। तो सेकंड स्टेप होता है स्केचिंग, मतलब आप किस तरीके से SD को टाइपोग्राफी करेंगे, फॉर टाइपोग्राफी नहीं बोलेंगे, स्केच करेंगे। स्केच मतलब आप SD में इमेज डालेंगे, SD को किस तरीके से बनाएंगे सो दैट इट शुड मैच विथ यू नो स्केचिंग आर्टिस्ट के लोगों से मैच करे, ऐसा आपको बनाना है। तो आप देखिए, मैंने SOD का एक क्विक स्केच बनाया, आप देख सकते हैं। कैन यू फाइंड आउट देयर SND? ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया उसमें SOD को फाइंड आउट कर रहे हैं क्या? हाँ, सो दिस इज But- S, ठीक है। सडनली क्लिक नहीं हो रहा है कि हाँ, बट मे बी हाँ, ये स्केच है, एक रफ स्केच होता है। तो हमें स्केच इसलिए बनाना होता है कि हम उसको रफली अंडरस्टैंड कर पाए कि ये चीज क्या है, किस तरीके से है और इसका क्या विजुअलाइजेशन आ सकता है। ओके, सो आई हैव जस्ट ट्राइड अ स्मॉल थिंग SD, बट ये अभी
मतलब कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट का मतलब चलो आपने बना लिया कुछ तो भी स्केच तो ठीक है, अच्छा लग रहा है, समथिंग लाइक दैट। बट सिग्निफिकेंट मतलब क्या ये एज अ आर्टिस्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, ये लेटर किस तरीके से फॉर्म होंगे, ये आपका स्केच है। तो स्केच का मतलब ये 100% नहीं रहता है, ये स्केच सिर्फ आपको आइडिया को एक बिल्ड करता है। आपने आइडिया लगाया कि आप आर्टिस्ट है, आपको आर्ट से रिलेटेड लोगो बनाना है एंड उसमें नाम आना चाहिए SD। फिर आप किस तरीके से उसको स्केच करेंगे, तो कोई ओरिजिनली ऐसे स्केच करेगा, ओके। कोई S और D को ऐसे बनाएगा कि उसमें 2 अक्षर एक ही इसमें आ जाए, SD अल्फाबेट्स, ओके। तो उसमें S भी आना चाहिए, D भी आना चाहिए, तो कोई इस तरीके से करेगा। या कोई इसमें S और D को इस तरीके से फॉर्म करेगा कि वहां पे ब्रश आ जाए, या पेंट्स आ जाए, समथिंग लाइक दैट। हमने एक लोगो बनाया था आर्टिस्ट के लिए, उनका नाम मुझे लेट मी रिकॉल। The name of an artist is Anagha, okay, but उनका नाम, हाँ, yes, I got it, सिद्धा स्ट्रोक्स। तो S S ऐसा मतलब SS नाम, ऐसा लोगो SS नहीं बनाया था हमने, बट उनके ब्रांड नेम इज अ सिद्धा स्ट्रोक्स, ओके, एंड पर्सन नेम इज अनघा, ऐसे था। तो आई विल शेयर यू आफ्टर द क्लास उनका जो भी वर्क हमने बहुत पहले किया था, इट्स बीन आई गेस 2018 में कुछ किया था, 4 साल पहले। तो आई विल शेयर द पोस्ट। तो सिद्धा स्ट्रोक्स इज अगेन डिफरेंट थिंग। तो हमने वहां पे यू नो व्हाट, शी इज एन आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट से रिलेटेड हमने कुछ ट्राई किया था वहां पे, आपको शेयर करके बताएंगे इसके क्लास के बाद। तो आइडिएशन के बाद सेकंड स्टेप होता है स्केचिंग। स्केचिंग के बाद होता है थर्ड स्टेप, जो कि आप एक्चुअल में आपके सॉफ्टवेयर में यू नो व्हाट, सॉफ्टवेयर में थर्ड स्टेप, आप सॉफ्टवेयर में जाते हो और जो स्केच बनाया है आपने, फॉर एग्जांपल S और D, ओके, S और D को S और D को आपने स्केच बनाया, फिर 2-3 सैंपल लिए, SD ऐसे बनाएंगे, फिर SD ऐसे ऐसे बनाएंगे, फिर SD एक कुछ तो भी साइन बनाएंगे, समथिंग लाइक दैट, ओके। सो ये आपके वेरिएशन हो सकते हैं एक लोगों को लेकर कि आप किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। फिर ये चीज आप आपके यूजर क्लाइंट को बता सकते हैं कि सर दिस काइंड ऑफ डिजाइन्स वी हैव क्रिएटेड, जो कि एक रफ डिजाइन होती है, स्केच होती है। तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि स्केच बनाए वही हमारे सॉफ्टवेयर में बनेगा, ऐसे जरूरी नहीं है। सॉफ्टवेयर एक टेक्निकल डिवाइस होता है, मतलब टेक्निकल वो डिफरेंट चीज होता है, राइट नो। तो हम स्केच एक फ्री आर्ट होता है, हम अपने मन से ड्रॉ कर सकते हैं कैसे भी, उसको टाइपोग्राफी हमारे हैंड की रहती है, मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं वहां पे। यहाँ पे D छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, कुछ भी कर सकते हैं, ओके। बट उसको अगर हम सॉफ्टवेयर में लेते हैं तो हमें वो फॉन्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, इस कर्व बनेगा नहीं बनेगा, या हमें क्या करना पड़ेगा, वो सॉफ्टवेयर पे, टाइपोग्राफी पे, टेक्स्ट पे या सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है। इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट हम एज अ आइडिया के लिए हम क्लाइंट से बात कर सकते हैं कि सर वी हैव 3 वेरिएशंस फॉर द वन लोगो, तो हम SD किस तरीके से करना चाहेंगे आप बताइए। फॉर एग्जांपल S और D 2 लेटर का एक कॉम्बिनेशन बनाया है, ये फर्स्ट हो सकता है। आप सेकंड बोल सकते हैं S and D हमने 2 लेटर डिफरेंट डिफरेंट बनाया है और एक टिपिकल मैनर में बनाया है। थर्ड आप बोल सकते हैं कि हम एक कर्सिव लेटर्स में S और D को यूज कर रहे हैं एज अ साइन, ओके, काइंड ऑफ दिस। तो दिस कुड बी द वेरिएशंस फॉर एनी लोगो मतलब इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं हम, ओके। या हम इस तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं कि हमें S और D से कुछ लेना देना नहीं है, हम एक यू नो व्हाट, हम एक आर्ट बनाकर छोड़ देंगे। वहां पे एक पर्सन है जो कि आर्टिस्ट है और वो कुछ ड्रॉ कर रहा है कैनवास पे। सो इट कुड बी द लोगो एप्पल का लोगो देखिए, एप्पल कंपनी। सो एप्पल का लोगो बहुत डिफरेंट है, राइट नो, एप्पल है, वहां पे एक बाइट किया वाला एप्पल है। सो इट्स अ थिंग।
आप सैमसंग का देखिए तो सैमसंग का लोगो मतलब सैमसंग नेम इज द लोगो, करेक्ट है। ओनिडा का देखिए, एलजी का देखिए, वीडियोकॉन का देखिए, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स को आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि बहुत सारी कंपनी का नेम एज अ लोगो है। देयर नेम इज देयर ब्रांड नेम, their brand name is their logo. They do not need a symbol, they do not need the icon, they do not need something. कुछ भी नहीं चाहिए उनको, क्यों? क्योंकि that's it, सैमसंग ऐसे लिखते हैं, हो गया, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, राइट नो। सो चलो ठीक है, तो लोगो कैसे भी हम मतलब लोगो कैसे भी हो सकता है, एज अ आइकॉन हो सकता है, एज अ लेटर बेस्ड हो सकता है, ओके, एज अ सिंबल हो सकता है, सिंबल और आइकॉन एक ही हो गया, ठीक है। लेटर हो सकता है, सिंबल हो सकता है, नेम हो सकता है, नेम एज अ लोगो। तो ये सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें वहां पे आती है, ठीक है। तो हमारी केस में हम बता सकते हैं कि हमारे पास 3 वेरिएशंस है या 4 वेरिएशंस है। मैक्सिमम हम 3 बताते हैं, जितने ज्यादा आप प्रेजेंट करेंगे उतना क्लाइंट कंफ्यूज हो जाएगा। सो 3 वेरिएशंस बनाइए, उसमें फर्स्ट वेरिएशन मतलब कि सिग्निफिकेंट रहना चाहिए कि आप क्या बना रहे हैं। ये मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने ये बनाया, एस भी दिख रहा है, डी भी दिख रहा है, फिर यहाँ पे डी में आप कुछ आर्ट बना सकते हैं या कुछ बना सकते हैं, या डी को ब्रेन दिखा सकते हैं, या यहाँ पे ब्रेन दिखा सकते हैं। सो आइडिया कुड बी डिफरेंट, मतलब हम डिफरेंट माइंड से डिफरेंट चीजें ड्रॉ कर सकते हैं, करेक्ट है। सो यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टेप आपका सॉफ्टवेयर में जाएंगे, एक बार क्लाइंट ने प्रिपेयर कर लिया कि हमें इसके साथ जाना है, तो फिर आप एस और डी का कॉम्बिनेशन चेक करेंगे कि एक आधी कर्सिव टाइपोग्राफी में, कर्सिव फॉन्ट में एस और डी का कॉम्बिनेशन कहाँ पे फिट हो रहा है, ओके। फिर आप एस और डी को चेक करेंगे, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे और फिर देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा चीज फिट हो रहा है, एंड हाउ कुड बी इट बी, हाउ कुड इट लुक लाइक। फिर आप नीचे में लिख भी सकते हैं एस डी समथिंग लाइक दैट, ओके। तो ये है आपकी प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल आइडिएशन, नेक्स्ट स्केचिंग, थर्ड सॉफ्टवेयर में फाइनल, ओके। सो ये स्टेप्स रह सकती है, या ये स्टेप्स को हम डिफरेंट मतलब कि हमारे सोचने पे है, हमारे एक्शन को परफॉर्म करने पे है कि हम इसको किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ओके। बट कोई बोल सकता है कि लोगो डिजाइनिंग की 4 स्टेप होती है या 5 स्टेप होती है, तो वो भी चीज हो सकती है। हम 5 स्टेप्स को तीन स्टेप में सम अप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे 3 स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं, ओके। सो इतनी सारी चीजें रहती हैं यहाँ पे, और लोगो डिजाइनिंग में ये सारा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, ओके। नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ आवर लोगो डिजाइन, ठीक है। सी आई विल शेयर विथ यू सम डिजाइन्स कि हम लोगो डिजाइन किस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल I have drawn this circle, okay. Then I'm going to draw, I'm going to type letter S D, एंड इसे बड़ा लेटर करते हैं, 100 नंबर लेते हैं, ठीक है। या फिर आप एस डी को सिंगल लेटर भी ले सकते हैं, एस, ओके, एस भी ले सकते हैं, नॉट एन इशू। इट्स डिपेंड ऑन और केस कि हम क्या चीज को इस तरीके से बना रहे हैं, लाइक दैट, ओके। सी ठीक है, एंड इसको हम अभी क्या करेंगे, ड्रॉप शेडो से बाहर जा रहा है, शेडो बाहर जा रही है, तो हम इसे
आ गया। कंट्रोल 0, ठीक है। सी, ये सिंपल तरीके का लोगो अपन बना सकते हैं जहाँ पे कैसा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये लेटर बेस्ड लोगो है, ओके, जो कि एक वाइट बैकग्राउंड पे है और एस लेटर उसके अंदर है, बट ये हमने डिजाइन करा है अभी ऐसा। तो बट आप ओवरऑल देखेंगे तो सामने वाले को ऐसे लगेगा इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू शेप्स। देख पा रहे हैं आप? सी, ट्राई टू ऑब्जर्व दैट, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये एक शेप हो गया जो कि आप सी इस तरीके का एक शेप है, ओके, एंड इसका अपोजिट इस तरीके का एक शेप है। सो दोनों का कॉम्बिनेशन बन के एस हुआ है, ऐसा हम शो कर रहे हैं, ओके। एंड लेटर ऑन यू कैन जस्ट राइट ब्रांड नेम एट द डाउन साइड। आप जो भी लिखना चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं एज अ ब्रांड नेम। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रोक्स, what is your brand name? What we can write there? Hmm? SHARI. SH ARI. ये SHARI, Yes. Shari. ओके। आगे में क्या लिखेंगे? ग्राफिक्स, ग्राफिक्स, Yes. ओके। ओके, so this could be a logo. ये लोगो मतलब लोगो सिंपल, ये मतलब कि सिंपल बट एलिगेंट है, मतलब कि हमने एस लिखा है, सिंपल एस, बट ये इस तरीके से लिखा है कि वो दो शेप को ज्वाइन कर रहा है, ये फीलिंग देगा, ओके। इट्स अ काइंड ऑफ थिंग, सो दैट इज व्हाट सिंपल। नेक्स्ट इज व्हाट, आप इसी इसी चीज को सर्कल की जगह कोई और शेप ले सकते हैं, कैसे दिखा, सी आई विल शो यू। फॉर एग्जांपल, ओके, इस बार हम ट्राई करेंगे कलर लेने के लिए, ऑल्ट बैकस्पेस, let's try gradient, G for gradient. S S G, okay. See, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड का मतलब कि ऐसा ही करना है, ये कोई रूल नहीं है, ओके। हम अपने मन से जैसा चाहे वैसे ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मैनर में, ओके, बट इट्स अप टू यू कि हम किस तरीके से काम कर सकते। जो आपने बनाया है ये आपने लेटर फॉन्ट, लेटर, हाँ ये फॉन्ट है, फॉन्ट है। ओके, या सिंगल लेटर ट्राई करते हैं, सिंगल लेटर का इंप्रेशन बहुत अच्छा होता है एज कम्पेयर टू डबल। आप ऑब्जर्व करिए, मतलब कि लेटर्स के कॉम्बिनेशंस या लोगों की कॉम्बिनेशंस, सिंगल लेटर्स का इंप्रेशन एंड डबल लोगों का इंप्रेशन चेक करिए, यू विल अंडरस्टैंड दैट। ये भी बहुत खूबसूरत है, मतलब ये थोड़ा स्टाइल भी लग रहा है, ओके। बट हमने कुछ नहीं किया है यहाँ पे, ग्रेडियंट आपने सी
it's again S. Okay, Hmm. it's again ears with the same style but a different look. मतलब हमने यहाँ पे ऑपरेशन जो किया है वो सेम ही है, मतलब शेप लिया, फिर एक लेटर लिया, उसको कंबाइन किया, एंड सिंपल, दैट्स इट. बट ओवरऑल हम अगर देखें तो व्हाट, इसका स्टाइल, इसका लुक बिल्कुल डिफरेंट हो गया. और इसका फॉन्ट नेम है कोलोना एम्प्टी. ओके, लेट्स गो फॉर दैट कोलोना एम्प्टी. एक बैकग्राउंड लेते हैं यहाँ पे, एंटर. यहाँ पे ओके, कीप और ग्रेडियंट, अप्लाई ग्रेडियंट. इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं, या फिर बैकग्राउंड को गायब कर सकते हैं एंड लेटर को ही हम ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं. सी, आपने कल पूछा था शायद कि लेटर को ग्रेडियंट कैसे अप्लाई करेंगे. सी, आप यहाँ पे जाइए, डबल क्लिक करिए, यहाँ पे ग्रेडियंट में जाइए, तो ये जो भी लेयर रहेगा उसको ग्रेडियंट करेगा. सी, डबल क्लिक, फिर यहाँ पे ग्रेडियंट अवेलेबल नहीं है जो यहाँ पे अप्लाई किया, तो हम वो कैसे यहाँ पे क्रिएट करेंगे. सिंपल, 1 कलर, 2 कलर, लास्ट में 3 कलर. सी, ओके. इसको लीनियर, रेडियल, जो ट्राई करना है कर सकते हैं. ओके, स्ट्रोक, स्ट्रोक, ये होता है स्ट्रोक आपका, ठीक है. ये होता है ड्रॉप शैडो. ड्रॉप शैडो अच्छा दिखता है, आई टोल्ड यस्टरडे. सो दिस काइंड ऑफ थिंग. आपके इसमें 3D का ऑप्शन, मैं जब देखती हूँ तो मेरे इसमें मुझे 3D का भी ऑप्शन दिखता है. हाँ, वो तो भी वो हो सकता सॉफ्टवेयर है. सॉफ्टवेयर के वर्जन के ऊपर रहता है. ओके, जैसे कि ये वाला सॉफ्टवेयर जो अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं लैपटॉप में, वो CS6 है, प्लेन CS6. ओके, जब भी आप जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे होंगे वो CS6 सीरीज से आगे का होगा, कोई नेक्स्ट वर्जन होगा, तो वहां पे 3D का ऑप्शन रहता है. व्यू के बाद वहां पे 3D ऑप्शन आता है, ठीक है. सो नॉट एन इशू, not an issue. It's just a difference of a software version. Okay, तो हम CC का अगर 2020 या 22 अभी करंट मोमेंट साल का लेते हैं, तो वहां पे भी कोई ऑप्शन डिफरेंट रह सकता है. सो नथिंग टू वरी अबाउट. जो बेसिक प्रिंसिपल या स्टैंडर्ड होते हैं वो सारे लोगों सारे सॉफ्टवेयर्स में एक ही होता है. मतलब कि टेक्स्ट कैसे ऑपरेट करना है, बैकग्राउंड कैसे लेना है, इसका शॉर्टकट कैसे काम करना है, वो सारा चीज सेम ही रहेगा. ऑप्शंस बढ़ते हैं या कम होते हैं वो वर्जन्स के अकॉर्डिंगली होते हैं, तो नॉट एन इशू, ठीक है. ओके. सो दिस इज फॉर टुडे. ये चीज बहुत अच्छी बनी है, आप इसे डेफिनेटली अप्लाई करिए, इम्प्लीमेंट करिए, और शरी ग्राफिक्स आपने जो ब्रांड नेम सजेस्ट किया है उसको डेवलप करिए. ओके, एंड दिस इज जस्ट फॉर आइडिया, ये आइडिया के लिए है, बट आप रियल टाइम में इसको वर्कआउट करिए और इससे भी ज्यादा अच्छी चीज बनाए, ठीक है. ओके. So this is kind of thing. This is a class for logo designing. That is again application. Okay. So we will meet again for next day with a new application. Okay. 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 Thank you very much. And Tomorrow try. class will be there. Huh? Tomorrow class will be there. Tomorrow is Wednesday. Definitely. That I will confirm just after the. I will confirm. Okay. 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 Fine. Okay. I will let you know. Okay. ठीक है. Okay. Yeah. Thank you very much. Thank you very much. Bye. Good night.